देखिए कैसा है, इलेक्शन में खड़े के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत हम्म। अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन जरूरी नहीं है। अब जो महिलाएं एजुकेटेड नहीं है क्या, वो इलेक्शन में खड़े हो गए, तो इसमें क्या है? हम्म। मैं खुद एक एजुकेटेड लड़की हूँ सर। जी। मैं खुद एक एजुकेटेड लड़की हूँ। मेरा एमवोक फैशन टेक्नोलॉजी से पीजी कंप्लीट है सर, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर। अच्छा। पढ़े लिखे होने की वजह से ही मैं ये सारी चीजों से अवेयर हो सकी हूँ सर, कि एमसीसी क्या होता है, आदर्श आचार संहिता क्या है, उसके रूल्स क्या है, जिसके लिए जो समझने के बाद ही मैं कंप्लेन करने के लायक हुई हूँ सर। और जब इनके रूल्स पता चले कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसके बाद मैंने कंप्लेन की है, और कंप्लेन मैंने कमिश्नर तक पहुंचाई है सर, नितिन नार्वेकर सर को तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने कंप्लेन करने के बराबर हमें आश्वासन दिए और उसके लिए एक्शन लिए। और 12 घंटों के अंदर अंदर सारे बैनर्स और ऐसे झूठे लोगों के होर्डिंग्स, बैनर्स और जो भी प्रचार हो रहा था ऑटो वगैरह पे इनके बैनर लग के, वो सब निकलवा दिए गए सर। अच्छा, तो आप ये लोग झूठे बोलते हैं या धोखेबाज बोलते हैं या जनता की दिशा भूल करने वाले बोलते हैं, या आप जैसे हाँ। कैंडिडेट को परेशान करने वाले लोग बोलते हैं? इसमें से हाँ। क्या है आपका? और आप पढ़े लिखे हैं तो आपने वो आचार हाँ। संहिता के रूल इंग्लिश में होंगे, हाँ। मराठी में होंगे, हिंदी में होंगे, पढ़ लिए वो। तो वो महिलाओं हाँ। में नहीं पढ़े, आपका बोलने का मतलब है कि उनको ये इससे कोई रिलेशन हाँ है। सर। हाँ। आप ये लोगों को क्या बोलते हैं? अभी आपने झूठे बोले, तो ये धोखेबाज है, झूठे हैं, या जनता की हाँ। दिशा भूल कर रहे हैं? क्या दीजिए आखिरी में आप इसमें कैलकुलेशन उनका? जनता की दिशा भूल कर रहे सर ये लोग खुद का मफाद वक्ती तौर पे इस तरह इनकी दिशा भूल करते, खुद का मफाद निकालते, खुद गुत्तेदारियां ले लेते सर, और बाद में फिर वो अवाम की वैसे ही कोई डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट रुक जाती, स्लम एरिया स्लम हो जाते, हमारी भोली अवाम और ज्यादा क्या बोलेंगे, उनको उनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता सर। अच्छा। फिर अगले और 5 साल के बाद कोई इलेक्शन आ जाते हैं, फिर इनकी ऐसी दिशा भूल हो जाती है, फिर ये वक्ती तौर पे अपने अपने कॉन्ट्रैक्टरों में लग जाते हैं, खुद का मफाद निकालते हैं और हमारी अवाम को भूल जाते हैं। मतलब आपका बोलने का मतलब, आपके अपोजिशन में जो भी प्रभावशाली लोग जो महिला कैंडिडेट की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, वो हाँ। कॉन्ट्रैक्टर है, और वो कारपोरेशन के ठेके लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। हाँ सर। ऐसा है बोलने का वक्ती मतलब? तौर पे वक्ती तौर पे हमारी भोली अवाम को और बेवकूफ बना देते सर ये, अच्छा और ठीक है। बाद में खुद का फायदा निकाल लेते। हाँ, तो उसमें एक बात ये भी आती है कि अभी जो लोग हैं आपके हाँ। क्लास में, और आपने जिसको कंप्लेन किए थे, तो कारपोरेशन हाँ। कमिश्नर आपके 12 घंटे में उन्होंने आपका रिपोर्ट की संज्ञान में लिए, उसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से कार्रवाई करे। तो ऐसे परभनी शहर हाँ। में किसके और कितने बोर्ड होल्डिंग उतारे? तो बहुत सारे होर्डिंग्स उतारे गए सर। तो किससे उतारे? क्यों, कोई कैंडिडेट का नाम है आपके विरुद्ध का, क्या खाली आप हवाई बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, हवाबाजी नहीं है, इनके फोटोज भी थे मेरे पास, और जो कंप्लेन है वो रिटर्न में मेरे पास कंप्लेन है, जो कंप्लेन मैंने खुद की थी, कंप्लेन तो की जो है हम आपने, लोगों ने। कंप्लेन की है आपने, सब ठीक है, मगर आपके परभनी शहर में ऐसे वाकई में होल्डिंग उतरे? उतरे तो किसके उतरे? कौन से उतरे कैंडिडेट? सर, और वो ये कंप्लेन के साथ ही वो जो उनके पॉम्पलेट वगैरह होते हैं वो उसके साथ ही लगे हुए सर। तो किसके और जो होल्डिंग आपके विरोध में, जो महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष इस्तेमाल हो रहे थे, उनके नाम तो होंगे ना आपके पास? किसके होल्डिंग उतार हाँ दिए? सर, बहुत किसके सारे होल्डिंग उतारे उतारे? सर। मैंने खुद अपने एरिया में 4-5 से ज्यादा देख ली सर। हाँ, तो जो कोई सिर्फ नाम महिला बोले, की आप जगह नाम पुरुष बोले नहीं, तो पुरुष की पता जगह है। भी पुरुष है। महिला की जगह पुरुष है, पुरुष सिर्फ की जगह पुरुष है, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पुरुष लगा। की भी जगह पुरुष है सर, सिर्फ महिला की नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि हाँ, जो पुरुष के नाम से फॉर्म भरे उनकी जगह से किसी प्रभावशाली पुरुष का नाम लिया हुआ है सर, सिर्फ ऐसे ओके। महिलाएं नहीं है। हाँ ठीक है, मगर और अगर परभनी शहर में वाकई में वहाँ के कमिश्नर ने ये सब उतारे, तो आपके पास हाँ, एग्जाम्पल देने के लिए दो चार कैंडिडेट का नाम है क्या, जिसके बोर्ड में परिवर्तन करना पड़ा या बोर्ड उतारे गए? उनके नाम भी है सर, और उनके बताइए पॉम्पलेट ना भी क्या है। नाम है, बोलिए ना क्या नाम है, कौन है, किसके उतारे, क्या होता है? ये सब उतरवाने में तो हमारे नितिन नार्वेकर सर कमिश्नर है, उन्होंने हेल्प करे सर, और उन्होंने हमको ये भी आपने आश्वासन दिया हुआ है कंप्लेन कि करी 1-2 है? दिन में उन्होंने इसके लिए जो कार्रवाई करे वो हमको लेखी में देने वाले हैं, लेटर में देने वाले हैं।
जैसे वो मिल जाएगा मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी सर। जो कंप्लेंट मैंने की है वो कंप्लेंट प्रूफ के साथ, जो आप बोल रहे हैं ना कि उनके नाम वगैरह होंगे, वो नाम प्रूफ के साथ, वो पॉम्पलेट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आप देख रहे हैं एमसीएल समाचार और मैं हूं सैयद इम्तियाज। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र में अभी स्थानीय चुनाव चल रहे हैं महानगर पालिका के, पर इस चुनाव में जो महिला आरक्षित वार्ड है, प्रभाग है, वहां पे महिला तो इलेक्शन में खड़ी हुई है, लेकिन वो महिला प्रचार के लिए कभी रास्ते पे नहीं है, कोई रैली में नहीं है। इसी तरह की समस्या औरंगाबाद शहर, अभी छत्रपति संभाजीनगर जिसे कहते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, परभनी में भी है। परभनी के एक आजाद उम्मीदवार है सायमा अब्दुल समद। इन्होंने वहां के इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि जो वार्ड महिला आरक्षित वार्ड है, उस वार्ड में जब हम प्रचार करने के जा रहे, रैली में जा रहे, डोर टू जा रहे, हमारे विरोधी महिलाएं उम्मीदवार हमें दिखाई नहीं दे रही, उनके बदले कोई को भी कद्दावार नेता, उनके पति या दूसरे कार्यकर्ता या उनके भाई या ऐसे प्रभावशाली लोग आ रहे हैं जिससे इनको समस्या पैदा हो रही है। इनकी समस्या पैदा होना इनका एक व्यक्तिगत मामला है, मगर फिर भी इलेक्शन कमिश्नर आचार संहिता का जो रूल है, जो नियम है, उस नियम का खुला खुला उल्लंघन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन परभनी के एक आजाद उम्मीदवार सायमा अब्दुल समद, इन्होंने हिम्मत करके वहां के कमिश्नर को और वहां के इलेक्शन कमिश्नर को एक पत्र लिख के कंप्लेन करे कि हमारे को इससे समस्या हो रही है, इसका आप रास्ता निकालो और इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, या तो इलेक्शन आचार संहिता भंग होने में जो नियम लगता है इनके ऊपर कार्रवाई करिए। तो महिला वार्ड जब आरक्षित होता है तो महिलाओं का प्रचार के लिए वहां पे आसानी की जाती है। जैसा कि अभी प्रभाग सिस्टम में वो तो और दो 4 वार्ड, 2 महिला और 2 पुरुष, अब उसमें कोई रिजर्वेशन में है, कोई रिजर्वेशन के बाहर है, वो ठीक है, लेकिन महिला वार्ड में महिला कार्यकर्ता, महिला उम्मीदवारों ने काम करना चाहिए। और जब महिला कार्यकर्ता और महिला उम्मीदवार काम करने जा रहे, वहां पे अपोजिशन, विरोधी या कोई भी दूसरे महिला उम्मीदवार नजर नहीं आ रही, और उनके प्रभावशाली लोग, समझो पति होगा, शौहर होगा, बाप होगा या पार्टी का कोई वरिष्ठ हो गया, वो लोग वहां डोर टू डोर प्रचार कर रहे, जिससे उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये आचार संहिता बहुत बड़ा उल्लंघन है, इस प्रकार की उन्होंने कंप्लेन कर दी है। तो इस बात की अपन पूरी बात करते हैं आगे जाके आजाद उम्मीदवार सायमा अब्दुल समद से। सायमा बाजी जी सर। अभी आपने जो परभनी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप हमें पहले हमारे जितने भी लोग हैं, जनता है परभनी के भी, औरंगाबाद शहर के भी, ये लोगों को बताइए कि आप कौन से वार्ड और कौन से प्रभाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं परभणी शहर महानगर पालिका निवडणूक 2025-26 के इलेक्शन के लिए अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम सायमा अब्दुल समद है। मैं प्रभाग क्रमांक 13 से अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मेरा निवडणूक निशानी पुस्तक है। और सर एजुकेशन क्या है, साथ साथ ये भी बता दीजिए। क्वालिफिकेशन मैं सर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। एमवॉक फैशन टेक्नोलॉजी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर, और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए प्रोफेशन मेरा। और मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ सर 2025-26 निवडणूक में महानगर पालिका की। जी जी जी। और सर ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात, अपने छोटे से दिमाग से छोटी सी बात कहना चाहूंगी। पहले अपने आवाम के सामने ये रखना चाहूंगी कि मैं किसी के भी पर्दे के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं पर्दे के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ये हक हमें हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में, हमारे कानून में दिया हुआ है कि पर्दे में रह के काम करने का।
तो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ सर, बल्कि मैं सपोर्ट में हूँ। यहाँ तक कि कुरान में सूरह अल-नूर के आयत है सर, पर्दे का हुक्म दिया गया है इसमें, तो मैं पर्दे के तो सपोर्ट में हूँ। मैं खुद पर्दे में रह के काम कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने धर्म की भी बात मान रहे और संविधान की भी बात मान रहे, सच्चे मुसलमान की। हाँ सर, क्योंकि इसमें धर्म का नहीं बल्कि संविधान ने भी हमें दिया हुआ हक है सर। यस यस यस, आप बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये लोग ऐसा क्या समझते हैं कि अगर कोई महिला कैंडिडेट को टिकट दिए तो उन्हें घर में ही बैठना और उनके जो भी हाँ सर, प्रभावशाली लोग रहते हाँ हैं ये अवेयरनेस नहीं है अभी हमारी अवाम के अंदर। हमारी अवाम अभी बहुत भोली है सर, जिसको गुमराह किया जा रहा। अभी ये अवेयरनेस आने तक पता नहीं और अवाम को और कितना गुमराह किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जो वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को जो कंप्लेन की हुई है, वो कंप्लेन हाँ क्या लीगल कंप्लेन है क्या? क्या आचार संहिता का वाकई में भंग हो रहा है क्या? क्या आपने कोई सेक्शन के उसमें किए हुए हैं क्या? और आप जब प्रचार करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं वहाँ पे कि आपके जो कंटेस्टेंट हैं, महिला वार्ड में आप ओपन महिला हो या सुरक्षित महिला हो, आरक्षित महिला हो, वहाँ पे आप जब जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको कैसा फील होता? और आपने ये तकरार, कंप्लेंट, शिकायत जो की हुई है, तकरार की हुई है, उसकी वजह क्या है? सर, सबसे पहले जो हमने तकरार की है वो तकरार बिल्कुल लीगल है सर। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता जो कि अभी लागू है सर इलेक्शन के लिए, तो उसमें कुछ बातें होती है जो इलेक्शन के लिए पॉजिटिव होती है कि उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जी। तो उसमें कुछ लोग आराम से करो। हाँ, जो आदर्श आचार संहिता है ले लो, अब आराम। उसमें आदर्श आचार संहिता एमसीसी लोक प्रतिनिधि अधिनियम। एक मिनट हेलो सर, एक मिनट रिलैक्स हो जाओ। हेलो, आप बोलो जिसमें आदर्श आचार संहिता वहां से शुरू करो। आदर्श आचार संहिता जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सर, वो हमें फॉलो करना होता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम कलम 123 वो 127 ए के तहत जो आदर्श आचार संहिता है उसकी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही सर। सीधी बात बोले तो उसकी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही, क्योंकि कैंडिडेट जो है जो फॉर्म भरता, जो नाम निर्देशन पत्र भरता, फॉर्म भरता सर, जो उसका फोटो होती है कैंडिडेट की, वो बैनर्स पे, होल्डरिंग्स पे वो उसकी फोटो आनी चाहिए सर वहाँ पे। लेकिन उसकी जगह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की फोटो या उनके किसी रिलेटिव की फोटो, सर ये आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाना है। तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि जो रूल्स फॉलो होने चाहिए सर, जो कायदे के जो नियम के अंदर रह के जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं वो नियम के अंदर रह के सबने काम करना चाहिए सर। महिलाएं जो महिलाओं के नाम पे फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी जगह जो प्रभावशाली व्यक्ति आगे अलग इम्पैक्ट कर रहे सर, वो पहले महिलाएं सामने आई। जिसके नाम पे फॉर्म भरा गया वो महिलाएं खुद की पहचान, खुद का नाम लेके सामने आए सर, ना कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी प्रभावशाली व्यक्ति का असर न डाले। हो सकता वो महिलाएं राजनीति में परिपूर्ण नहीं है, उनको काम नहीं आता होगा और वो पर्दा नशीन है, और इसलिए पर्दा नशीन घर से बाहर कभी निकली नहीं होंगी, और उनके शौहर हो गए, पति हो गए, भाई हो गए, कोई और हो, रिश्तेदार हो गए, वो प्रभावशाली है, उनको पुरुष टिकट नहीं मिला, मजबूरी में उन्होंने महिला टिकट मिल गया, तो वो इलेक्शन लड़े और वो खुद अपने नाम पे काम कर रहे, तो इससे आपको तकलीफ क्या होती है? इससे तकलीफ ये है सर कि ये गुमराही है सर कि महिला के नाम पे फॉर्म भरना और उसकी जगह उसके किसी प्रतिनिधि ने या उसके किसी घर के व्यक्ति ने या किसी और प्रभावशाली व्यक्ति ने, क्योंकि महिला भले ही नॉलेज नहीं है ना, लेकिन वो जब वो काम में आगे आएंगी तभी तो उसको नॉलेज होंगी, जब वो सीखेंगे तभी उसको नॉलेज होंगी ना सर। अब ऐसा है कि वो महिला को नॉलेज नहीं है, वो महिला को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो महिला जब तक ये इलेक्शन हो जाएंगे सर, नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएंगे, या वो महिला को घर में बैठने से अगले इलेक्शन तक नॉलेज हो जाएगी वो चीज की, वो महिला वो चीज में आएगी, लड़ेगी, वो चीज से गुजरेगी, वो चीज एक्सपीरियंस करेगी, तभी उसको पता चलेगा कि ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती है, ये चीज ये ऐसे काम करती है, ये नहीं करती है। अगर उसकी जगह उसका कोई पुरुष आ जा रहा है, उसका भाई, उसके फादर या जो भी आ जा रहे, तो ये तो गुमराही है ना सर। ठीक है, अभी अगर एक जनता को, आम लोगों को समझने के लिए आसान भाषा में मैं एक सवाल पूछता रहा, आप भी उसका जवाब आसान भाषा में दीजिए
अगर ठीक है कोई सर। कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, हाँ वो महिला कैंडिडेट अगर इलेक्शन चुन के आ जाती मगर उनके साथ के प्रभावशाली लोगों ने उनका प्रचार किए हुए हैं, तो वो हाँ प्रभावशाली लोग वो जनरल बॉडी मीटिंग में जाके बैठ सकते हैं क्या? वहां पे महापौर से सवाल कर सकते हैं क्या? वहां से फंड लेके आ सकते हैं क्या? प्रभावशाली की क्या अहमियत रहेगी जब ये चुन के चले जाएंगे तो? सर, ये प्रभावशाली व्यक्ति का किसी महिला के नाम पे जो है प्रभावशाली व्यक्ति का आना पहले तो गलत है। और ऐसा करके अगर वो जीत के आ भी जाती है तो ऐसे तो उनकी सीट रद्द हो सकती सर, क्योंकि वहां तो महिला का नाम है ना, और उसकी जगह पुरुष जा रहा है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति जा रहा है। सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। कहाँ रहेगा फिर प्रभावशाली व्यक्ति जो चुन के दे रहा, उसकी मेहनत कर रहा और वो वहाँ पे उनका कैंडिडेट वहां चुन के चल जाए, तो प्रभावशाली व्यक्ति आखिर रहेगा कहाँ? गेट के बाहर रहेंगे सर, गेट के अंदर तो नहीं आ सकते। वो सीट अटेंड तो उम्मीदवार को ही करनी है, वो प्रभावशाली व्यक्ति गेट के बाहर। अच्छा, तो फिर अब जो कैंडिडेट अंदर बैठा हुआ है तो उसने वार्ड के लिए क्या बात करेंगे और क्या समस्या आएंगी फिर अपने वार्ड के लोगों के लिए? सर, मेरा कहना भी यही है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति के थ्रू आ रहे हैं तो वो अपने अवाम के लिए क्या करेंगे। वो बाहर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इस्तेमाल करके वो अवाम को तो, भोली भाली अवाम को तो गुमराह कर सकते, लेकिन जब मीटिंग अटेंड करने की बारी आएगी, जब उनके हक के साथ बोलने की बारी आएगी, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे ना सर। उनके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकेंगे वो, बल्कि शायद खुद के लिए भी कुछ ना बोल सके सर वो, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, कभी कुछ प्रोसेस उन्होंने देखे ही नहीं। उनकी जगह उनकी किसी प्रतिनिधि ने सब काम करे ना, तो प्रोसेस भी उनको पता नहीं है कि वो यहाँ तक भी कैसे पहुंच गए। प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लेकर तो उन्होंने वोट भी हासिल कर लिए, सीट तक भी आ गए। प्रभावशाली व्यक्ति तो गेट के बाहर है, वो गेट के अंदर बैठ के, सीट पर बैठ के वो क्या क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे। अच्छा, कोई ऐसी महिला आपके अपोनेंट कैंडिडेट है जो विरोध में महिला है जो आपके सामने खड़ी हुई है और आपकी उनसे कभी रैली में, प्रचार में कोई मुठभेड़ हुई, बातचीत हुई क्या कभी? क्या नहीं आपने सर, ऐसी तो कोई महिलाएं नहीं है। महिला ओपोनेंट में तो प्रभाग 13 को से महिलाएं हैं सर, उम्मीदवार महिलाएं हैं, लेकिन कोई प्रभाग 13 को महिला के वास्ते आरक्षित है। हाँ ओके। महिला है, उसमें उम्मीदवार है महिलाएं। आपके महिला ही आरक्षित उम्मीदवार रहेंगे वहां से। आप महिलाएं भी है सर। समय महिलाओं से बातचीत हुई क्या जो आपके विरोध में काम है, दूसरी आजाद अपक्ष होंगे, पार्टी के होंगे, जो भी होंगे, वो कोई महिला आपको मिली या वो महिला डोर टू डोर कोई जनता से मिली? तो क्या हुआ, बात करे क्या? जरा हमको ये भी एक्सपीरियंस बताइए आपका। सर, ऐसी महिलाएं जो मेरे साथ ओपोनेंट में है या जो भी उम्मीदवार है, वो महिलाएं मेरी तो मुलाकात पर्सनली नहीं हुई किसी से भी, लेकिन जो भी बैनर्स वगैरह जो भी लगे थे, जिससे उनके किसी प्रतिनिधि की या उनके किसी फैमिली मेंबर की या जो भी उनकी, बल्कि मुझे बैनर्स से भी बहुत ही कम उनके देखने को मिले, बल्कि उनकी जगह किसी पुरुष की फोटो थी सर। उसी के खिलाफ तो हमने कंप्लेन करे थे। उसी के खिलाफ तो हमने कंप्लेन करे थे सर। मैं उसी पर आना चाह रहा। अभी आपने जो शिकायत की है कारपोरेशन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को, जो आपने इलेक्शन कमिश्नर को आपने जो शिकायत की है, उसमें आपका ऐसा कहना है कि जो महिला है, कैंडिडेट उम्मीदवार है, वो बुरके में है और जो भी है उनकी बहुत छोटी फोटो है जो दिख रही भी नहीं, और उनके साथ के प्रभावशाली लोगों की या जो भी उनका रिश्तेदार है, उनके बड़े बड़े फोटोज लगे हुए हैं। तो उसमें ऐसा भी सुनने में आया कि वहां से वो वोट हटा दिए गए। हाँ सर, तो सर अभी आप सुनिए, ये किस्सा क्या जो हम लोगों ने जो कंप्लेन किए थे हमने, ये हमको जगह जगह बैनर्स, होल्डिंग्स, पोस्टर्स देखने में आए थे, जिसके नाम तो महिला का था, महिला उम्मीदवार थी, नाम निर्देशन पत्र महिला के नाम और फोटो से भरा गया था, लेकिन जब उसके बैनर पे वगैरह फोटो आए तो वहाँ पे कोई पुरुष है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का कुछ लगता है। तो इसके खिलाफ हमने कंप्लेन करे थे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है सर। इसके खिलाफ हमने कंप्लेन दिए थे, तो हमको कंप्लेन का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। वो होल्डिंग्स, बैनर सब हटा दिए गए, जिसपे भी महिलाओं की फोटो नहीं थी, महिलाओं की फोटो लगाई गई सर।
हाँ हाँ और उसमें हमने कमिश्नर से भी बात करे थे, महानगर पालिका के कमिश्नर नितिन नार्वेकर सर का, तो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सर। उन्होंने हमको हेल्प करे और जितने जल्दी हो सके इसके खिलाफ एक्शन लिए सर, पूरे बैनर होर्डिंग हटवाए। बहुत अच्छी बात है, आपको ये कामयाबी मिली, बहुत अच्छी बात है। असल में देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत जगह ऐसे वाकयात होते हैं, मगर कोई आवाज नहीं उठाता इसके ऊपर, और कोई कम शिकायत करने के लिए आज के दौर में तैयार नहीं है। आप एक पढ़ी लिखी अ, महिला है, और आप हाँ पुरुषों से बराबरी करते हैं, और उनसे आगे भी एजुकेशन है आपका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10वीं 12वीं पास है, और मगर हाँ सर। जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। माशाल्लाह आप अच्छी पोस्ट पे है, और आपने फिर भी इतनी हाँ हिम्मत सर। करके ये काम किए, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप आम हाँ जनता सर। को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आम जनता को ये बोलना चाहूंगी सर कि आम जनता जो हमारी है वो बहुत भोली भाली जनता है सर, जो वक्ती तौर पर ऐसी गुमराह हो जाती, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आ जाती, वो सोच लेती अरे तो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, चलो इसको वोट देते उसको वोट देते, वक्ती तौर पर गुमराह हो जाती, फिर उनके वो बात के 5 साल तक मसले वैसे ही रह जाते सर। तो मैं इस बार अवाम को बोलना चाहूंगी सर, अवाम में थोड़ी अवेयरनेस आ जाए, अवाम थोड़ा सोच समझ कर पढ़े लिखे लोगों को अपना नगर सेवक बनाए, कारपोरेशन में लाए सर। मैं अपने अवाम से अपील करूंगी कि वो अपना वोट सोच समझ कर दे, उनका वोट कीमती है, वो ऐसे ही कीमती वोट अपना जाया ना करे, सोच समझ के पढ़े लिखे लोगों को दे, दूसरी बात और ये जो भी उनके लिए कुछ डेवलपमेंट, दूसरी जो बात उनके लिए डेवलपमेंट कर सकते उनको वोट दे सर। और दूसरी बात ये भी है, अब आपके सामने अपोनेंट जितने भी महिला उम्मीदवार हैं, हाँ वो सर। भी आपकी बहन है, जाहिर सी बात है। इलेक्शन हाँ वक्त में सर। रहता है, कोई दुश्मनी और कोई दोस्ती नहीं रहती इसमें। हाँ सर। एक संविधान सही है सर, कोई एक अपने को पर्सनली। एक संविधान ने एक अपने को मौका दिया हुआ है कि भाई आप अपने लोग हाँ। जमा करो, वोट लो, जीतो, और लोगों को प्रतिनिधित्व हाँ करो, सर। प्रतिनिधि बनो, है ना। मगर हाँ जो सर। महिलाएं प्रचार में अभी तक आई नहीं उम्मीदवार बन के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो मैं उनके सर महिला, उनके घर के लोग दबाव में बाहर आके प्रचार नहीं कर रही है, जानबूझ के लिए कर रही है, उनको काम करने का सलीका ही नहीं है? सर जो आपने बोले कि वक्ती तौर पे रहता है इलेक्शन, वक्ती तौर पे है, बाकी तो मेरी बहन ही है, इसमें जाति तो ये दुश्मनी का सही है काम सर। नहीं रहता। नहीं ये नहीं, जाति संविधान दुश्मनी नहीं है का सर, इलेक्शन है, वक्ती है, और संविधान वक्ती का है और हक, सबका इलेक्शन बराबर। पीरियड में हाँ एक दूसरे के विचारधाराओं का झगड़ा रहता है। ये हाँ हाँ सर, वक्ती रहता हूँ। दुश्मनी नहीं रहता बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपके सामने जो खड़ रहे, आप उनकी बहन है, और वो आपके बहन है, आपके रिलेशन तो हाँ हमेशा सर। बरकरार रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक हाँ ही ना शहर सर, में। इलेक्शन तो वक्ती है, सही है। यस यस। मगर फिर भी आप वो बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो वो जो उम्मीदवार है डिसाइडेड, और वो प्रचार करने के बाद से निकली नहीं, या छोड़ी नहीं जा रही, या दबाव में है, या उनको काम करने का तरीका नहीं आता? ऐसी महिला जो कभी प्रचार में आए नहीं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको तो पहली बार ये संदेश देना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वाकई में इलेक्शन वक्ती रहता, हमारी उनकी जाति तो कुछ भी नहीं है, इलेक्शन वक्ती है। और एज ए बहन मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि जब वो फॉर्म भर रहे, जब वो कंपटीशन में आ रहे, तो अपना नाम अपनी पहचान लेके आए, और आए हमसे बात करे, चैलेंज करती हूँ, डिबेट करे आके मुझसे। प्रभाग क्रमांक 13 को के सभी महिला उम्मीदवारों को, बल्कि सभी उम्मीदवारों को, सिर्फ महिला नहीं, आए और मुझसे ओपन डिबेट करे, ओपन डिबेट चैलेंज देती हूँ मैं उनको। ये तो अपने इलेक्शन का आपने फंडा बता दिए, मगर हम ये जानना चाह रहे थे कि जो महिला बाहर नहीं आ रही है, उनकी वजह क्या है नहीं आने की? उनकी वजह सर, एक तो पर्दे का मैंने पहले ही बता दिया, पहले पॉइंट मैंने पर्दे का रखा था पर्दे का आपने पहले कि रेफरेंस दिया, आप भी मुसलमान है, फिर भी आप आधे बाहर लोगों जाके की, काम कर रहे हैं। हाँ आधे लोगों की प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमसे बेपर्दगी होगी, नहीं होंगी, पर्दे में रह के मैं भी कर रही हूँ, बेपर्दगी तो नहीं होंगी। आधे लोगों की प्रॉब्लम तो ये है, कुछ क्या है कि कुछ एजुकेशन नहीं है उतना। वो दूसरी महिलाएं जो उम्मीदवार है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुसलमान है ना वो तो पर्दा नशीन है, आप भी पर्दा नशीन है। हाँ आप वही बोलना चाह रही हूँ, मैं भी पर्दा नशीन हूँ, मैं भी आई हूँ ना। आधों की प्रॉब्लम तो ये है कि हम पर्दा नशीन है, हम कैसे बाहर आओ। आप मेरी बात समझे, आप भी पर्दा नशीन है, वो भी पर्दा नशीन है, आप बाहर हाँ। जाके प्रचार कर रहे, आप रैली कर रहे, आप डोर टू डोर मीटिंग कर रहे, आप समाज के वास्ते मेहनत कर रहे, ओके।
लेकिन हाँ वो सर। लोग क्यों नहीं आ रहे, उनके पास क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे, किसके दबाव में तो नहीं है वो। सर एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है उनके पास, समाज में बोलने के लिए जो एजुकेशन होना चाहिए, जो उनके पास अवेयरनेस होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका लैक है सर, उनके पास वो चीज नहीं है, उसकी कमी है। पर हाँ, इलेक्शन में खड़े के लिए एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। लेकिन एजुकेटेड नहीं सर, अवेयर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एजुकेटेड वो 10वीं 12वीं पास भी हो सकता है, लेकिन वो चीजों से अवेयर होना चाहिए। वो इंडिया में तो अवेयर होना भी उसको वो जरूरी चीज, है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सांसद इलेक्टेड होके वहां जाके संसद में कुछ भी ऊट पटांग बातें करते या जनरल बॉडी में करे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं बाहर सर, हाँ, बात है ऊट पटांग करने की बात नहीं है सर, करते ना वो लोग। बात है वक्ती तौर पर हाँ करते ना, जो करते ऊट पटांग करने। सांसद है, एमपी है, खासदार है, मंत्री है, ये लोग संसद में कर रहे, आप मीम्स देखते होंगे, उनके रिकॉर्ड हाँ देखते करते ना होंगे। सर, उनके पास ऊट पटांग बातें भी करते हैं। तो 10वीं पास, तो 12वीं पास, तो 4वीं पास। इलेक्शन में खड़ा रहने का एजुकेशन की कोई वो नहीं है ना, लिमिटेशन नहीं है ना, उम्र की है खाली शायद। सर लेकिन जब इंसान के पास एजुकेशन रहता ना, तो वो आने वाले प्रॉब्लम सोच सकता कि ये आने वाले इतने सालों में क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता, डेवलपमेंट क्या हो सकती, वो ये सब सोच सकता सर। एजुकेशन इतनी होना चाहिए और उतनी ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अवेयरनेस, रही बात अवेयरनेस की, तो ऊट पटांग बातें जैसे कि आप बोल रहे थे संसद में ऊट पटांग बातें होती है तो वक्ती तौर पर होती है, आज आजकल में उसकी मीम बन जाती, हो गया। लेकिन ना वो जो व्यक्ति है ना, उसको पता भी होना चाहिए ना कि वो क्या काम कर रहा है, वो उसकी पोस्ट क्या है, उसका काम क्या है, उसे क्या करना चाहिए। अभी तक तो देखने में ये आया कि अभी इलेक्शन खड़े के लिए कोई डिग्री कोई पदवी नहीं होना, और एजुकेटेड लोग रहो या अनपढ़ लोग रहो बराबरी से लड़ते, और जो जीता वो सिकंदर है उसके अंदर। ओके, कि जो महिला ऑलरेडी उम्मीदवार है उनकी बाहर आने की वजह क्या है सिवाय एजुकेशन की, बाहर नहीं आने की वजह क्या है सिवाय एजुकेशन की? क्या कभी इन्होंने काम ही नहीं करे वार्ड में? क्या वजह है? तो पॉसिबल है सर कि उनको वो चीज की नॉलेज ही नहीं है, क्या प्रचार कैसा करना है, बाहर निकल के क्या बोलना है, उसका उनको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज भी तो होना चाहिए ना सर ये सब करने के लिए, वो निकलेंगे तो मालूम होगा। अचानक उनके नाम का टिकट मिल गया, अचानक उनके नाम का टिकट मिल गया, अब उनको क्या करना है, वही कर रहना है ना? पता नहीं, क्योंकि उनका टिकट भी उनकी जगह किसी और ने फॉर्म भर के लिए हुए। अच्छा, अब उनको अब ये नहीं पता ना कि अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इससे आगे क्या करना है, उनका प्रचार भी उनकी जगह कोई और करे। अब वो खुद कुछ करती है, फॉर्म भरने में कुछ उनको पता होता है कि प्रोसेस क्या है, उसके बाद उनको पता होता है कि बाहर प्रचार प्रचार कैसा करना होता है, या फिर जीत जाने के बाद अगर ऐसी महिलाएं जीत भी जाती है तो मीटिंग में जब उनको सीट मिलती है, वो मीटिंग में क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी, अपने आह्वान के लिए क्या बोलेंगी, वहाँ क्या बात करेंगी, वहाँ डेवलपमेंट की क्या बात करेंगी। इन शॉर्ट आपका बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देना वार्ड के भविष्य और विकास की गति को रोकने में सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। हाँ सर, यही बोलना चाह रही हूँ मैं, ऐसे कैंडिडेट को देके खुद की डेवलपमेंट रुक जाएगी। जो कैंडिडेट जनरल बॉडी मीटिंग में बैठ के अपने वार्ड की, अपने समाज के लोग या अपने आजू बाजू के लोगों की समस्याओं को वहां पे हल कर सके कानूनी तरीके से। हाँ सर, कानूनी तरीके से और पूरी काबिलियत से, ओके, बहुत बहुत पूरे अवाम के पूरी भरोसे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको वक्त दिए। शुक्रिया सर। हाँ, अभी आप देख रहे थे परभनी के एक आजाद उम्मीदवार है सायमा अब्दुल समद, जो वार्ड नंबर 13 को से है, और उनकी निशानी किताब है। किताब निशानी उनको क्रिसमस से मिली या इन्होंने मांग के लिए, पता नहीं, ये भी एजुकेटेड है, इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करते हैं ये। इनका बोलना ये है कि जो महिला उम्मीदवार है वो महिला उम्मीदवार गवर्नमेंट ने, संविधान ने, इलेक्शन कमीशन ने बाद डिसाइड किया जाता है। कोई महिला आरक्षित होता है, कोई महिला ओपन होता है, कोई पुरुष ओबीसी होता है या पुरुष ओपन होता है, जो भी एक डिसाइड किए हुए वार्ड है, ये 4 वार्ड का जो सिस्टम जो चल रहा है अभी, इसके अंदर जहाँ महिला आरक्षित है वहां पे महिलाओं ने अपनी आजादी को पूरा जीना और अपनी हिम्मत बता के एक दूसरे के साथ विचारधाराओं का तबादला ख्याल करना और इलेक्शन जीतना,
लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा सिस्टम हो गया। जो उम्मीदवार महिलाएं हैं वो महिलाएं अपने घर पे हैं और उनके साथ के परिवार के और भी लोग उनके लिए प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे और प, घर के प्रभावशाली बोलो या पार्टी के प्रभावशाली लोग इनके लिए वोट मांग रहे, जो कि बात गलत है। और उन्होंने ये कंप्लेन परभनी के इलेक्शन कमिश्नर को तक दी हुई है शिकायत, जिसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और कम समय में एक्शन लेके इस प्रकार के बड़े बड़े पोस्टर हटाए, जहां पे महिला उम्मीदवार की फोटो नहीं थी जबकि प्रभावशाली थी। मैं हूं सैयद इम्तियाज, आप देखते रहिए एमसीएन समाचार।